हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आरती अरोड़ा और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। तो आपको ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर्स कवर करवा चुकी हूँ ज्योग्राफी के। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड यू कैन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ माय चैनल। और बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं जी? वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज क्या है, किस क्या क्या क्यों जरूरी है ये वाटर हमारे लिए, ये सब चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम हमारा दिन भी पानी पीने से शुरू होता है, वाटर ड्रिंकिंग से शुरू होता है, या नहाने धोने से, ब्रशिंग से शुरू होता है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए जो वाटर है वो कितना क्या है, असेंशियल है, जरूरी है। ठीक है। एक दिन जो वाटर है वो ना अवेलेबल हो तो हमारा क्या हालत हो जाती है। तो उससे हम देख सकते हैं कि कितना इट्स इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आपको डायलॉग्स दिए गए हैं स्टार्टिंग में, आपके फर्स्ट पेज पे। एक बॉय है, वो पिंकी से पूछता है कि जो टीवी में आज न्यूज आ रही है कि असम में क्या है, फ्लड्स वगैरह चल रहे हैं। असम में क्या है बच्चा, फ्लड्स वगैरह चल रहे हैं। तो गॉड ने ये क्या है, बहुत ज्यादा मतलब एक पाथ बनाया कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब चीजें, ऐसा करके बात हो रही है। तो इनको बोलती है पिंकी, क्या बोलती है, चिंटू सही बात कह रहे हो कि कितना स्ट्रेंज है ना कि वाटर कैन गिव एंड टेक लाइफ एज वेल। है ना? कि पानी जो है वो क्या है, लाइफ दे भी सकता है और ले भी सकता है। पानी जो है बच्चा, वो लाइफ ले भी सकता है और दे भी सकता है। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। किसको स्ट्रेंज लग रहा है ये चीज? किसको स्ट्रेंज लग रही है बच्चा? पिंकी को। अब इसमें आपको बताया गया कि अगर हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा तो कैन वी सर्वाइव? सो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। क्या हम वाटर के बिना रह सकते हैं? द प्रॉब्लम इज वेरी ह्यूज। तो वाटर कैन गिव अस लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल। अब इसमें हमें अलग अलग तरीके से वाटर चाहिए होता है। पीने के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, वॉशिंग के लिए चाहिए। है ना? इवन खुद को वॉश करने के लिए हमें वाटर की जरूरत है। अब ये जो पिंकी है वो बताती है कि मैंने क्या है, फैक्ट्री में पापा को कहते हुए सुना था कि बहुत ज्यादा वाटर क्या है ना, चाहिए होता है अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है। अब आपको क्या ये पता है कि वाटर को इवन यूज किया जाता है कि मशीन को कूल करने के लिए। आप बेसिक एग्जांपल आज ले सकते हो, एआई। एआई जो हमारा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे क्या है यूज किया जाता है, कहाँ के किस किस तरीके से यूज किया जाता है कि जो मशीन्स है, बड़ी बड़ी डाटा हाउसेज है, उसको क्या है, कूल डाउन करने के लिए क्या है, हम किसका यूज करते हैं, वाटर का बेटा यूज करते हैं। इनफैक्ट द फैक्ट्री रन्स ऑन द पावर सप्लाइड बाय हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होती है? जो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोज ऑक्सीजन का, इसका मतलब वाटर का यूज करके बनी है, हाइड्रो का यूज करके बनी है, दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट। ओके। अब इससे क्या है कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई द एजिस ह्यूमन हैव चूज टू लिव। तो आप अब इस चीज से देख सकते हो कि क्यों ह्यूमंस जो इतने सालों से वाटर के पास रहने की क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे कि रिवर्स हो गए, है ना, पूल्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब आपको आगे मैं लेके चलती हूँ कि क्या आप इसमें पढ़ने वाले हो। यू विल गेट टू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। आपको ये देखना है कि टू टू 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब तीन चौथाई 3/4 जो है अर्थ का सरफेस, मतलब 4 में से 3/3 पार्ट जो है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या है, वाटर ही वाटर है। कहाँ पर? हमारी अर्थ पर, हमारी अर्थ पर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये क्या है, बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें क्या है, फ्रेश वाटर बहुत कम है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ज्यादा कम है, जिसे हम यूज कर सकते हैं। फ्रेश वाटर हमें मिलता कहाँ है? ऐसी सर्फेसिस से जहाँ पे क्या है, कंटिन्यूसली रेनिंग वगैरह होती रहो, और क्या है, ग्राउंड वाटर जो है कंटिन्यूसली रिन्यू होता रहे और साथ में चार्ज होता रहे। तो वो सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो चलता रहे, है ना। वाटर साइकिल के बारे में बात की थी हमने। सो उसी का अपडेटेड सा नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सो आई होप यू आर गेटिंग दैट। All water moves within the hydrological cycle, ensuring the water is a renewable resource. हाँ जी। आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर क्या है बच्चा, एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल का मतलब जो चीज क्या है, दोबारा रिन्यू हो जाती है। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 और 2 में।
ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप यू माइट वंडर कि कितना हमारे पास 3/4 तो है, 3/4 पार्ट तो है, क्या है 3/4 पार्ट तो है किस चीज का, वाटर का। क्या फिर भी हमें कमी है उस चीज की? हाँ, जो चीज 3/4 पार्ट हो, अभी भी हमें उस चीज की कमी है क्या? ऐसा कभी होता है क्या कि एक का थर्ड पार्ट दे दिया फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई कम है कम है? नहीं ना। तो कुछ तो होगा। तो वही चीज है। इसमें हम क्या है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। अब कुछ कंट्रीज है, हाउ इज इट दैट कंट्रीज एंड रीजन्स ग्लोबल सफर फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी? स्टिल वाटर स्कार्सिटी, जो शॉर्टेज ऑफ वाटर है वो अपने को देखने को मिल जाती है। और ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि 2025 में, मतलब जो अब ईयर चल रहा है, इसमें क्या होगा, 2 बिलियन ऑफ पीपल क्या है, एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी में रहेंगे। आप देख सकते हो बेटा, एआई आ चुका है। एआई जो है वाटर का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। हमारा पीने का पानी एआई यूज करता है, लाइक उसे डाटा को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, लाइक कूल डाउन करने के लिए। सो दिस इज द ऑल्सो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हम एक एआई का क्या करते हैं, नोट्स चाहिए जी एआई, सब चाहिए जी एआई, एआई आ गया सब कुछ खत्म, है ना? है ना? तो वही चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें क्या है, डील करना है हमारी एरिया के साथ। अब आप पढ़ने वाले हैं वाटर स्कार्सिटी और क्या नीड है वाटर को कंजर्व करके और उसे मैनेज करके रखने की। बच्चा, जो चीज कम में होती है, जो लिमिटेड होती है, जो जरूरी होती है, उसे हमें मैनेज करना ही चाहिए। और क्या नीड है इस चीज को बचाने का, क्यों? हमारे जो जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर साइकिल्स वगैरह है, ये चलता तभी रहेगा ना जब हम इसमें छेड़छाड़ी ना करेंगे। ह्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, डिस्टर्ब करता है हमारे नेचर का जो वर्क है ना, साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। सो ये प्रॉब्लम आगे हमें ना देखने को मिले, ऐसी ही प्रॉब्लम्स फेस ना करने को मिले, इसलिए क्या है, वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है और इसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं क्या लिखा है हमारे चैप्टर के पैराग्राफ। हमें पता है कि बहुत ज्यादा अबंडेंस है और रिन्यूएबल भी है हमारा वाटर, फिर भी वाटर स्कार्सिटी से हम जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? जब हम वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में जब बात करते हैं, तो इमिडिएटली हमें हमारा ध्यान कहाँ जाता है, उन रीजन्स की तरफ जाता है, उन एरिया की तरफ जाता है जहाँ पे क्या है, रेनफॉल कम होती है और जहाँ पे क्या है, ड्राउट सबसे ज्यादा, सूखा सबसे ज्यादा पड़ता है। जैसे राजस्थान की बात कर सकते हो, राइट? तो अगर आप सूखे की बात करो तो राजस्थान का अपने आप अपने माइंड में आता है, यस बहुत गर्मी है यहाँ पे। और जो वाट वुमेन है, आप मटका को बैलेंस करते हुए देखोगे कि है ना, मटकी लेके जा रही हैं और स्टोर करने के लिए, और वो उन्हें क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है लॉन्ग डिस्टेंसेस वाटर को लेने के लिए। अब ये क्या है, ट्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरी फ्रॉम ओवर प्लेस एंड टाइम ड्यूली ड्यू टू द वेरिएशन इन द सीजनल, अब यहाँ ध्यान रखिए, सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, इसके कारण क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है कि हमारी क्या है, वाटर कितना अवेलेबल रहेगा कि कितना नहीं रहेगा, वो सब चीजें हैं। अभी इसमें क्या है, वाटर स्कार्सिटी आप देखोगे, वाटर स्कार्सिटी की बात अगर हम करें तो क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, हम क्या है, वाटर को ओवर यूज करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उसका, और एक्सेसिव यूज करते हैं, और इनइक्वल एक्सेस है हमारे पास कहाँ से, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, अभी भी क्या है, आज के टाइम में भी इनइक्वल एक्सेस है सोशल ग्रुप्स के पास में। अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले की बात है, आजादी से पहले की बात कह सकते हो, या इवन आफ्टर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आप देखोगे कि जो दलित हैं, दलित लोगों को क्या है, पब्लिक प्लेसेस से वाटर नहीं लेके नहीं दिया जा रहा था। तो सोशल ग्रुप का भी प्रॉब्लम आता है एक्सेस टू वाटर के साथ, और उनका किस तरीके से एक्सप्लोइटेशन वगैरह होता है, ये चीज हमने देखा है। तो वाटर स्कार्सिटी कैसे होती है, क्यों होती है, ये चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आपको उससे पहले क्या है, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है वो पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्या है, फ्रेश वाटर है वो कैसे मिलता है हमें, रेन से मिलता है ऑब्वियसली, है ना, और वो किस तरीके से सर्फेस पे रन ऑफ हो जाता है और ग्राउंड वाटर में जाता है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पहले जो मिट्टी की सड़कें होती थी, है ना, मिट्टी मिट्टी की क्या थे, रोड्स वगैरह होती थी, कच्ची रोड्स होती थी। तो उसमें क्या था, जो हमारी सॉइल होती थी वो क्या है, वाटर को ऑब्जर्व करके क्या है, नीचे ले जाती थी, नीचे अपने ग्राउंड लेवल को क्या है, मेंटेन कर लेती थी। लेकिन अब जो हमारी रोड्स हैं वो क्या है, कॉन्क्रीट की है, कौन सी है, कॉन्क्रीट की। अब ये कॉन्क्रीट जो होती है हमारी,
कॉन्क्रीट रोड्स, इसके नीचे क्या है हमारा रेन वाटर जा नहीं पाता है, और वो क्या आस पास इधर उधर चला जाता है, घरों में चला जाता है, और फिर हम कहते हैं कि हमारे मैनेजमेंट करना आता है, ये नहीं आता है ना। लेकिन द प्रॉब्लम इज, क्यों हमने उस वाटर की जो जाने की उसकी ऑब्जर्व करने वाली जगह थी वो तो हमने छीन ली उससे। अब कह रहे वाटर परेशान करता है, क्यों करता है वाटर परेशान? आपने उसे परेशान किया, अब वो बदला तो लेगा, रिवेंज तो लेगा। तो वही बेसिक सी चीज है, हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज है नेचर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। ह्यूमन ही है जो क्या है नेचर को इतनी अजीब तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है कि कोई और एनिमल नहीं कर पा रहा है, सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब क्या है, क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज? एम्पल वाटर, ऐसा भी पॉसिबल है कि एरिया में क्या हो, बहुत ज्यादा क्या है वाटर रिसोर्स हो, फिर भी क्या है वो वाटर स्कार्सिटी का क्या है फेस कर रहा हो, वाटर स्कार्सिटी, पानी होने के बावजूद पानी की कमी महसूस करना। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ आपके पास, आप करोड़पति हो लेकिन फिर भी आपके पास कुछ जेब खर्ची नहीं है, तो वही सेम चीज है। अब बहुत सारी सिटीज के ऐसा एग्जांपल है कि वाटर स्कार्सिटी क्या है, आउटकम है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन का। अब ये चीज ध्यान रखनी है हमें, लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन का क्या है आउटकम, क्या है आउटकम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, क्या है आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, नंबर वन। और उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर, है ना। ग्रेटर डिमांड तो बहुत आ रही है लेकिन सप्लाई तो जितनी है उतनी है। और अनइक्वल एक्सेस, कहीं तो हमें वाटर पीने वाला भी खरीदना पड़ रहा है, और कहीं पर क्या है हमें बिल्कुल ही वो, आप देखोगे दिल्ली के पास जो हमारा वो पूरा बहुत सारा बड़ा कचरा वाला आपने देखा होगा, है ना, ग्रेट जो कचरा है उसके आसपास अगर वाटर देखोगे तो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर भी क्या है वाटर क्लीन नहीं है वहां पे। तो वो अनइक्वल एक्सेस है ना, उस चीज को अभी हम डील कर रहे हैं। अब हमें पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या है पॉपुलेशन को वाटर सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेस्टिक वर्क के लिए नहीं, लेकिन अपने फूड को प्रोड्यूस करने के लिए भी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए क्या है हाई ग्रेन जो प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, उसके हम क्या है फैसिलिटेट करने के लिए हमें वाटर चाहिए। वाटर रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है ना, ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ताकि हम इरिगेशन एरियाज को क्या करें, यूज कर सके, इरिगेशन इरिगेटेड एरियाज को यूज कर सके ड्राई सीजन एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए। अब इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, इरिगेटेड बेटा, इरिगेशन खुद आप पानी देते हो, दैट इज इरिगेशन, है ना। एक तो रेन वाटर से खुद जा रहा है, एक आपको पानी देना पड़ रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो इरिगेटेड वाटर एग्रीकल्चर क्या है, सबसे ज्यादा पानी को क्या है कंज्यूम करता है, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है। बेटा आपसे पूछा जा सकता है हु इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलोगे, इरिगेटेड एग्रीकल्चर, ठीक है। आपको पता है कि जैसे ही रेवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर में, जैसे बहुत ज्यादा आपने एच वाई वी सीड्स देखे, हाई यील्डिंग सीड्स देखे, ठीक है, मैन्योर फर्टिलाइजर्स में ये सब चेंज करते देखा, तो उसमें क्या है वाटर का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है ना। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाता है इंसान, दूसरी प्रॉब्लम में फंस के रह जाता है। दिस इज द दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या है हमारी मॉडर्न साइंस के पास है, मॉडर्न ह्यूमंस के पास है। सो वी शुड हैव सम सस्टेनेबल solutions as well. So देखते हैं क्या solutions हो सकते हैं। You might have seen in many TV advertisements that the the most farmers, let me complete this sentence. Their own wells and tubewells in their farms for the irrigation to increase their production. ठीक है, तो ये आपको पता है कि बहुत ज्यादा क्या है फार्मर्स के पास अपना अपना क्या होता है, फार्म्स वगैरह ये सब चीजें होती हैं। अब इसमें आप देखोगे वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, क्या मतलब है, पानी पानी तो हर जगह है, पानी तो है हर जगह, लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। द प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे पास पीने लायक पानी नहीं है। अब आप देख पा रहे हो कोलकाता में क्या है, बहुत ज्यादा हैवी डाउन पॉन्डर हो गया, तो मतलब बहुत ज्यादा फ्लड एक टाइप की आ गई थी, तो वहां पे क्या है जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है कुछ कर नहीं पा रहे थे, ओवरनाइट बहुत ज्यादा रेन हुई, और इसका जो रिकॉर्ड है वो 180 मिलीमीटर के आसपास हुआ। फ्लडेड वास्ट पूरा जो एरिया था वो फ्लड हो गया, और
बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया उस एरिया में, है ना। तो वाटर तो है लेकिन पीने के लिए नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम, आप ये देख सकते हैं, है ना। और यहाँ कश्मीरी में क्या है, एक सर्वाइवर क्या है, वाटर को लेके जा रहा है इन द स्नो, तो ये भी प्रॉब्लम है। आगे आप देखोगे कि किस तरीके से मोस्ट ऑफ द क्या है, हमारे फार्मर्स आजकल के टाइम में क्या है, क्या करते हैं, अपने अपने वेल्स को और ट्यूबवेल्स को फार्म्स में लगा के रखते हैं ताकि वो इरिगेशन प्रोड्यूस को क्या कर सके, बढ़ा सके। अब आपने हाउ हैव यू वंडर्ड, कैसे, क्यों, है ना, तो वो चीज हम देख रहे हैं। इसमें क्या है कि आप, इसमें क्या होगा, करते तो हैं हम, लेकिन भाई वेल्स में से पानी कहाँ से आता है, तो वो भी तो ग्राउंड वाटर से आता है, तो वो इससे क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारी जो वाटर अवेलेबिलिटी है, वाटर जो अवेलेबल है उस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, और फूड सिक्योरिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हमने 9 चैप्टर क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड था वो। तो वो चीज क्या है, आपको ध्यान से अ, याद आनी चाहिए। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, है ना, देखा देखा। अब इसमें क्या है, लार्ज इंडस्ट्री हाउसेस को चलाने के लिए क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या है, बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज को, है ना। और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे क्या जा रहा है, और प्रेशर डालता जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 6 घंटे का काम कर रहे हो, एक जने का काम कर रहे हो, बाद में आपको कहते 2 जने का काम करो, 3 जने का काम करो, तो आप पे तो प्रेशर आ जाएगा ना। सो दैट द सेम प्रेशर क्या है, हमारी जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो भी क्या करते हैं, फेस करते हैं। सो हमें क्या है, उस चीज से भी बचना पड़ेगा। नाउ आगे क्या बता रही हूँ मैं आपको कि हाइड्रो पावर किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो एक व्हील टाइप होता है, ठीक है, तो उसे क्या है, उसे चलाया जाता है बहुत स्पीड में, और जो वाटर है वो बहुत स्पीड में मूव करता है, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। करेक्ट। अब इसमें क्या है, मोस्टली क्या है, अर्बन सेंटर्स में ये सब चीजें देखी जाती है, डेंसली पॉपुलेटेड, have not only added water and energy requirements, और ये कुछ ज्यादा अभी इसमें खास नहीं है ना। इसमें क्या है, जो हमें क्या है, अब ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस, जो नलका वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो सब क्या है, अपनी वाटर नीड्स को यूज करने के लिए पंपिंग डिवाइसेस तो ले लिए। अब लेकिन क्या है, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज क्या है, इतना वो स्टोर करेंगे तभी निकाल पाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपने 10,000 ही स्टोर कर रखे हैं, तो वो मैं ओवरड्राफ्टिंग वगैरह को नहीं ले रही हूँ, सिर्फ आपके पास 10 रुपए हैं, गुल्लक है, 10,000 रुपए है उसमें, ठीक है, तो वो क्या है, आपको गुल्लक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं देती है, सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि आप क्या है, जितने उसमें 10,000 है तो 10,000 से ज्यादा तो नहीं निकाल सकते ना। दैट्स द सेम थिंग कि अगर हमारे ग्राउंड लेवल पे है ही इतना पानी, तो क्या इतना निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो द सेम थिंग इज हियर। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, जैसे आप कुछ का इनकम आएगी नहीं, कम करते जाओगे, तो वो आपकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, एक तरह से क्या हो जाएंगी, थोड़े टाइम में क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि हम हमें इतना सरप्राइज नहीं होना कि इसका, हाँ, हाँ, ये ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और किस तरीके से इसका डिप्लीशन हो रहा है ना, बहुत ज्यादा सिटीज में, तो ये चीज हमें देखनी होती है। अब डू यू नो अटल अटल भूजल बिहारी योजना, अटल जल भी बोलते हैं जिसे, जो कब इम्प्लीमेंट की गई थी, कब की गई थी बच्चा, कहाँ की गई थी, 8,000 टू 220 स्ट्रीम्स ऑफ वाटर ग्राम पंचायत में, और ये सब चीजें आपको बेसिकली दी गई हैं 7 स्टेट्स में। ओके, 80 डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है, कंटिन्यू किया गया था। इसमें क्या है, गुजरात है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, है ना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है, इसके बेस में आया था। और इसमें क्या है, 37% ऑफ द टोटल वाटर जो है वो क्या, स्ट्रेस था, मतलब ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था इंडिया के ब्लॉक्स में। और इसमें क्या है, अटल जल को क्या है, यूज किया गया बिहेवियर चेंजेस को लाने के लिए कम्युनिटी में। मतलब जो एटीट्यूड है, हमारा तो काम बनता तो भाड़ में जाए चलता, ये सब चीजें नहीं। आपको क्या है, अपने तरीके से आप अपना नल क्या है बंद रखो घर का, जिससे क्या है, वेस्टेज ना हो। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घर घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है, तो वो चीज भी हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये कहाँ की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सी की, जो 2020-20
2022 में और 2023 में क्या हुई, रिलीज। इसमें क्या है, वाटर स्कार्सिटी के बारे में कुछ एस्पेक्ट्स पे बात की जा रही है। और वाटर जो है, हमें पता है कि वाटर क्या सफिशिएंटली अवेलेबल है, लेकिन जो वाटर है पीने लायक है या नहीं है, ये चीज का क्या है, प्रॉब्लम है। क्या वो हमारी नीड्स को पूरा कर पा रहा है, नीड्स ऑफ द पीपल को पूरा कर पा रहा है? क्या ये एरिया अभी भी क्या है, वाटर स्कार्सिटी को यूज करता है या नहीं करता? बैड क्वालिटी ऑफ वाटर का बारे में बताया जा रहा है, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा, है ना। पॉल्यूटेड जो ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये किस तरीके से हमारी क्या है, प्रॉब्लम ला रहे हैं, वाटर के हजार्डियस बनाते जा रहे हैं, ह्यूमन अपने आप खतरा खुद मोल ले रहा है, राइट। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या है, वो इम्प्रूव करके रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके रहेंगे। इसमें क्या है, ईज ऑफ लिविंग पीपल की क्या है, बहुत ज्यादा इजी करने के लिए सोचा है। और जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन के तहत क्या है, हमें क्या है, थोड़ा रियलाइजेशन कराने की ट्राई किया है कि हमारा जो जल है, उसे क्या है, उसी से जीवन पॉसिबल है और हम उसे क्या करेंगे। अब ये क्या चीज बता रहा है, इसमें आपको कुछ बता रहा है कि इनेबल किया है इस गोल के अंडर, every rural household is to get a sure supply of potable piped water at the level of 55 liters per capita per day regularly on long term basis functionality of the tap water। मतलब ये क्या है, ये चीज 55% ऑफ द क्या है, प्रोवाइड की जाएगी, कब, रूल कहाँ पे, रूरल हाउस को। क्लियर। ये हमें कहाँ से मिलता है सोर्स, इकोनॉमिक हमारा सर्वे हुआ था उससे पता लगता है। इससे क्या है, हमें हर टाइम पे क्या है, हमें अभी तक ये रियलाइज हो गया होगा कि हमें हर जगह क्या है, वाटर की जरूरत है, और उसे कंजर्व करना और मैनेज करना, उसे मैनेज करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने आप को हेल्थ इश्यूज से बचा सकें, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसे क्या कर सके, इंश्योर कर सके, और हमारी जो लिवलीहुड है और प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उस पर क्या है, हम अच्छे से ध्यान दे सकें, अच्छे से उसे कवर अप कर सके। करेक्ट। नाउ क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन या मिसमैनेजमेंट जब हम वाटर रिसोर्सेज का करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो डिस्कम्प्लिश होने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं, क्वालिटी उसकी कम होने लग जाती है, क्वांटिटी उसकी कम होने लग जाती है, जिसके कारण क्या है, हमें इकोलॉजिकल क्या है, क्राइसिस देखने को मिलता है, और जो हमारी लाइफ पे क्या है, बहुत इम्पैक्ट डालता है। क्या एक्टिविटी है हमारी डेली एक्सपीरियंस से आपको लिखना है कि किस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो किस तरीके से हम क्या है, रिवर प्रोजेक्ट्स का यूज करके क्या है, वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, एंशियंट इंडिया में भी क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे एंशियंट इंडिया में। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में क्या था, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में अगर आप देखोगे, इलाहाबाद के पास श्री गावेपुरा था, वहां पे क्या है, सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। क्या क्या था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो क्या है, रिवर गंगा के पास था। और इसमें क्या है, चंद्रगुप्त के टाइम से क्या है, लेक्स है, रिवर्स है, और ये एग्रीगेशन सिस्टम्स है, वो क्या है, बनाए गए थे। अब इसमें क्या है, एविडेंसेस को क्या है, बहुत ज्यादा संभाल के रखा गया, जैसे कलिंगा को आप देख सकते हो, है ना, कोहलपुर को देख सकते हो महाराष्ट्र से। तो ये क्या है, हमारे एविडेंस है, इरिगेशन वर्क यहाँ पे हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब इसमें आप देखोगे, भोपाल लेक के बारे में आपको पता है कि ये फर्स्ट ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जो क्या है, कब बनाई थी, 11th सेंचुरी में बनाई थी। 4th सेंचुरी में क्या था, होस खास में क्या हुआ, इसमें दिल्ली में एक इल्तुतमिश ने स्ट्रक्चर बनाया था, सीरी वाटर वाटर को कंजर्व करने के लिए, सीरी फोर्ट एरिया बनाना था। ठीक है, तो आप यही यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या है, हीराकुंड डैम है, तो ये सब दिखता है हमारा हीराकुंड डैम। सो इसमें क्या है, हाउ हमारा ये जो डैम्स वगैरह है, ये किस तरीके से हमें कंजर्व और मैनेज करने में हेल्प करते हैं वाटर को। क्लियर। अब ये क्या है, वाटर्स जो है डैमेज, जो डैम्स जो है वो क्या है, ट्रेडिशनली बनाए जाते हैं, और इम्पोर्ट रिवर्स और रेन वाटर को क्या है, बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, ताकि हम क्या है, इरिगेट कर सके एग्रीकल्चर फील्ड्स को। क्या चीज इरिगेट कर सके, एग्रीकल्चर फील्ड्स को इरिगेट कर सके। क्लियर। आज के टाइम में क्या होता है कि जो बिल्ड्स है वो सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी बनाए जाते हैं। आज के टाइम में आप ये लाइन लिख के आ सकते हो
ये आज के टाइम में सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बनाए जाते हैं। वाटर सप्लाई डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग जैसी चीजों के लिए क्या है बनाए जाते हैं। इससे क्या है इन्हें इसलिए जो ये डैम्स है उसे क्या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी बोला जाता है, जिससे क्या है वाटर को क्या है इम्पोर्टेड वाटर और को इंटीग्रेट किया जाता है एक दूसरे के साथ। आप यहाँ पे देखोगे सतलुज बेस रिवर बेसिन है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है ना। इसमें क्या है ये यूज किया जाता है हाइड्रल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन के थ्रू। सिमिलरली जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है वो महानदी बेसिन पे बना गया है और कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या है विद फ्लड कंट्रोल क्या है इंटीग्रेट किया गया है। फ्लड कंट्रोल को इंटीग्रेट किया गया किसमें, हीराकुंड प्रोजेक्ट के साथ। अब आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं ये इंडिपेंडेंस के बाद क्या है लाए गए इसलिए ताकि क्या है वाटर रिसोर्सेज का अच्छे से मैनेजमेंट हो सके, अच्छे से हो सके और हमारा जो डेवलपमेंट है और प्रोग्रेस हो सके हमारे नेशन का। और क्या चीज ओवरकम कर रहा है कि कॉलोनियल जो पास था उसको ओवरकम कर रहा है। अब ये डैम होता क्या है, किस तरीके से डैम के बारे में कुछ हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, लेट्स सी क्या है। डैम क्या है बच्चा, एक बैरियर है। बैरियर किस चीज में, बैरियर क्या होता है, एक तरह का बॉर्डर है ना, जो कि हमें ओवरफ्लो करने से बचाता है वाटर को, है ना, डिटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है फ्लो को। इससे क्या है डैम का क्या है रिजर्वियर कह सकते हो आप, है ना। देन द स्ट्रक्चर और मोस्ट ऑफ द डैम क्या है स्प्लिट वे होते हैं। और ये क्या है इंटेंट क्या होता है इनका कि वो क्या करें, अच्छे से वाटर फ्लो को कंट्रोल करें और कंटिन्यूसली चलता रहे। डैम्स क्या है क्लासिफाइड होते हैं और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या है उनकी हाइट क्या है बनाई जाती है पर्पस के अकॉर्डिंग। और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज डैम्स आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम्स, इम्बैंडेड डैम्स, है ना, मैंसूरी डैम्स और अदर टाइप के सब टाइप्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हाइट डैम्स कैन बी कैटेगराइज एज लार्ज डैम्स, डैम्स को लार्ज डैम्स से भी कैटेगराइज किया जाता है हाइट के अकॉर्डिंग। और क्या है मेजर डैम्स क्या है अल्टरनेटिवली क्या है लो डैम्स भी, मीडियम डैम्स हाइट, है ना, इस तरीके से हाइट के बेसिस पे भी क्या है उसे क्लासिफाई किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने हमें बताया था कि डैम्स क्या है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। यस यू कैन यूज दिस सेंटेंस कि जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। वेरी गुड थिंग, है ना। तो इसी रीजन के लिए क्या है इंटीग्रेट किया गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इसी के कारण हुआ, इकोनॉमी जो है विलेज की वो इसके कारण हुआ, रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया इसी के कारण हुआ बच्चा। और ग्रोथ और बात करें हम अर्बन इकोनॉमी की वो भी इसी के कारण हो पाई अच्छे से। अब क्या है हमारी एक्टिविटी बताई गई है कि हमें कोई भी कोई ट्रेडिशनल मेथड का यूज करना है ऑफ बिल्डिंग डैम्स एंड इरिगेशन वर्क्स, तो आपको ये भी देखना है। अब आपको यहाँ पे कुछ पॉपुलर सॉन्ग दिया गया है दामोदर वैली का, है ना, तो यू कैन रीड इट, आई विल नॉट रीड इट, और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। और दामोदर रिवर को क्या है रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्लियर। अब इसमें क्या है इन रिसेंट ईयर्स जो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, लार्ज डैम्स हैं, वो क्या है बड़ी बड़ी क्या है वैरायटी ऑफ रीजंस की के प्रॉब्लम में ऑपोजिशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये रेगुलेट करना, डैमिंग करना रिवर्स की क्या है नेचुरल फ्लो को क्या है डिस्टर्ब करते हैं, और इसमें क्या है पुअर से सिगमेंट जो है वो चीज फ्लो होता है, और इसमें क्या है एक्सेसिव सिगमेंट को बॉटम में मिलता है, ठीक है। इससे क्या होता है जो रॉकी स्ट्रीम बेड होते हैं और पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एंड aquatic लाइफ, तो इससे क्या है डैम्स तो हम बना देते हैं लेकिन डैम्स का प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारी क्या है इक्वेटिक लाइफ है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि हम कभी यहाँ जा रहा था उसको मोड़ के यहाँ कर दिया, तो द प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है। और इसमें क्या बताया जो डैम्स जो होते हैं वो क्या है फ्रेगमेंट रिवर्स होते हैं, मतलब उसे डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें क्या है एक्वेटिक लाइफ का माइग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो रिजर्वियर्स है वो क्रिएट किए जाते हैं ताकि क्या है फ्लड प्लेन्स का क्या है हम यूज कर सकें, और जो सॉइल है कि वो क्या है धीरे धीरे क्या हो जाती है डिकम्पोजिशन होना उसका स्टार्ट हो जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको डू यू नो में दिया गया है, आप ध्यान रखें कि डू यू नो से क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनते हैं, जल्दी बनते हैं। नर्मदा रिवर जो गुजरात में है वहां पे सरदार सरोवर डैम है, और यहाँ पे लार्जेस्ट वाटर रिजर्व प्रोजेक्ट है इंडिया में जो 4 स्टेट्स को कंटिन्यू करता है,
क्या करता है, कवर करता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। क्लियर। अब इसमें क्या, वाटर की जो ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करता है, और डिजर्ट एरिया में क्या है, इसे कवर करता है। इसमें क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो 18.45 लाख हेक्टेयर है लैंड का, और 3112 विलेजेस जो है 15 डिस्ट्रिक्ट में क्या है इसे कवर अप करते हैं। इट विल ऑल्सो इरिगेट, कितना इरिगेट करता है, 2 लाख, 2,46,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड को क्या करता है, इरिगेट करता है। ये ज्यादा डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं। हमें ये देखना है कि 75% ऑफ द कॉमन एरिया जो गुजरात में है वो क्या है, वहां पे सूखा जल्दी पड़ता है, और ऐसा ही राजस्थान की देखो तो और भी ज्यादा है, यही है। तो यहाँ पे क्या है, ड्राउट प्रूफ एरिया में वाटर सप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका सोर्स क्या है, www सरदार सरोवर डैम .ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अब इसमें एक्टिविटी बता रखी है कि देखो इंफॉर्मेशन निकालो, फ्लड जहाँ पे ज्यादा आती है अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्रीज में, है ना, और हैवी रेनफॉल वगैरह होती है, तो वो चीज आपको देख सकते हैं। सो हम्म तो लेट्स कवर दिस एरिया। हाँ जी। तो इसमें क्या है, फ्लड्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को नहीं डिस्ट्रॉय करती, हमारा क्या है, एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन भी करती है। सब ज्यादा जो हमारी सॉइल होती है उसे उखाड़ कर ले जाती है, ये क्या है, स्लाइड हो जाता है। और इससे क्या होता है, डीसेगमेंटेशन के कारण क्या है, फ्लड जो है वो आती है, और क्या है, स्लिट और नेचुरल फर्टिलाइजर का काम जो करती है उसे खींच के ले जाती है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज दिस। तो प्रॉब्लम जो लैंड डिग्रेडेशन का है ये और बढ़ जाती है। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे अर्थक्वेक है ना, वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, ये सब क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर के रिजल्ट्स हैं। अब इरिगेशन क्या है, वो क्रॉपिंग मेथड्स जो है अलग अलग पे डिपेंड करता है। कहीं पे वाटर इंटेंसिव या फिर कमर्शियल क्रॉप्स जो है उगाई जाती है, जिसके के कारण क्या है, सॉइल जो है वो सेलाइन वाटर जैसे हो जाती है ना। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना। तो ये हमारी एक योजना है, कृषि सिंचाई योजना, मतलब एग्रीकल्चर इरिगेशन जो है, इसमें क्या है, आपको प्रोटेक्टिव जो इरिगेशन है वो प्रोवाइड की जाती है एग्रीकल्चर फार्म्स में। ठीक है, और इसमें क्या है, रूरल प्रॉस्पेरिटी आए, बहुत अच्छे से हमारी जो रूरल एरियाज है वो डेवलप हो, ये चीज देखने के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज का, कि फिजिकल एक्सेस सबसे ज्यादा मिले वाटर की, है ना, फार्म्स वगैरह के लिए, और कल्टिवेटेबल एरिया जो है वो हर हर खेत को पानी पहुंचे, ये सब चीजें क्या है, इसका मेन गोल है। और वेस्टेज ना हो, और अवेलेबिलिटी हो, ड्यूरेशन और एक्सटेंट तक, ये सब चीजें आपको बताया गया। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आप ये चीज ऐड कर सकते हो आपके आंसर। करेक्ट। इसमें क्या है, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन और प्रैक्टिसेस को भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, डू यू नो, जो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट था, अभी ये जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में हुआ, इसके रिगार्डिंग क्या है, कि मोर वाटर जो है वो क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया जा रहा था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, जिसके कारण क्या हुआ, रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लो, और इसमें क्या हुआ, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हमें एग्रीकल्चर और इसमें देखने को मिले, मतलब उल्टा ही देखने को मिला। अब इसमें क्या है, स्टेट वाइज डिस्प्यूट्स की क्या आप लिस्ट बनाएंगे, सो प्लीज मेक इट एंड कमेंट इट डाउन। सो ये रिवर्स एंड डैम्स का है, आपके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, आई विल पिन इट, आई बटन में आप देख पाओगे इसके वीडियो, और बहुत इजीली एज अ स्टोरी बना के आपको मैं ये लर्न करवा दूंगी। आगे का टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग, और आज के लिए इतना ही, अभी इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, एंड आई विल कंटिन्यू, और आई विल कंबाइन द बोथ द वीडियोस। सो लेट्स सी। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, इतना बहुत है एक बार पढ़ने के लिए, एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाइए, और यू विल गेट द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, दिस इज आरशी। बाय बाय, टेक केयर।